नमस्कार, मैं डॉक्टर अतुल शाही। आज हम लोग प्रकृतिवादी दर्शन का अध्ययन करेंगे। प्रकृतिवाद एक ऐसा दर्शन है जिसके अनुसार संसार का आधार पदार्थ है, इसलिए इसे भौतिकवादी दर्शन भी कहा जाता है। यह दर्शन भौतिक संसार को ही वास्तविक संसार मानता है और इससे इतर या किसी भी संसार को नहीं मानता। इसके अनुसार एक स्तर पर जीवन जागरूकता है तथा दूसरे स्तर पर यह प्रकृति की छाप है। प्रकृति ही सब कुछ है तथा इसके परे कुछ भी नहीं। भारत का सबसे पुराना दर्शन चारवाक दर्शन को भी भौतिकवादी दर्शन कहा गया है। जगत का संगठन भौतिक तत्वों का संयोग है। सभी तत्व अपनी प्रकृति के कारण, अपने नेचर के कारण एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए प्राकृतिक कार्यों के लिए इसके जन्मदाता की कल्पना करने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। इसमें स्वर्ग, नरक, पूर्व जन्म तथा घटनाएं इत्यादि सभी को कोरी कल्पना माना जाता है, अर्थात झूठा माना जाता है। इस भौतिक संसार की प्रकृति को केवल विज्ञान या इंद्रियों द्वारा ही खोला जा सकता है। सभी दार्शनिक समस्याओं का सामान्य तथा अंतिम उत्तर केवल प्रकृति के पास है। अंतिम सत्य पदार्थ है, न कि आध्यात्मिकता। ऐसा प्रकृतिवादी दार्शनिक मानते हैं। अरस्तु सबसे पहला प्रकृतिवादी विचारक था। अन्य दार्शनिक काम्टे, डार्विन, हर्बर्ट स्पेंसर, बेकन, बर्नार्ड शॉ, लॉक तथा कार्ल मार्क्स इत्यादि इसके समर्थक हैं। परंतु इस दर्शन के विकास के लिए रूसों का योगदान सबसे महत्वपूर्ण है। उनका विचार था कि समाज बनावटी है तथा इस बनावटीपन को तोड़ना चाहिए। समाज का विरोध करते हुए वे कहते हैं कि मनुष्य को हमारे कस्बों द्वारा नष्ट किया जाता है। इमाइल को इसीलिए उनके अभिभावकों से तथा समाज से दूर ले जाया जाए और एक आदर्श अध्यापक द्वारा प्रकृति में उसे शिक्षित किया जाए, क्योंकि परमात्मा ने सभी वस्तुओं को अच्छा बनाया है। मनुष्य उसके साथ खिलवाड़ करता है और वे वस्तुएं बुरी बन जाती हैं। आइए अब बात कर लेते हैं प्रकृतिवाद पर दार्शनिकों के विचारों पर। प्रकृतिवाद के संबंध में एडम्स का विचार है कि प्रकृतिवाद एक ऐसा पद है जिसे शिक्षा सिद्धांत में प्रशिक्षण की प्रणालियों पर विस्तृत रूप से लागू किया गया है, जो स्कूलों तथा पुस्तकों पर निर्भर नहीं है, अपितु विद्यार्थियों के वास्तविक जीवन को सीधे मार्ग पर डालने पर निर्भर करता है। हॉकिंस का विचार है कि प्रकृतिवाद तत्वमीमांसा है, जो प्रकृति को संपूर्ण वास्तविकता मानता है। वह प्रत्येक पराभौतिक या गैर सांसारिक या अलौकिक वस्तुओं को बाहर निकाल फेंकता है। थॉमस एंड लैंग के अनुसार प्रकृतिवाद आदर्शवाद के विपरीत मन को पदार्थ के अधीन मानता है और यह विश्वास करता है कि अंतिम वास्तविकता भौतिक है, न कि आध्यात्मिक। पैरी के शब्दों में प्रकृतिवाद विज्ञान का दार्शनिक सामान्यीकरण है, विज्ञान के सिद्धांत का दर्शन की समस्याओं के लिए प्रयोग है। जैसन का विचार है कि प्रकृतिवाद वह प्रणाली है जिसकी मुख्य विशेषता प्रत्येक आध्यात्मिक या जो आवश्यक रूप से हमारी प्रकृति तथा मनुष्य के दर्शन के अनुभव से श्रेष्ठ है को बाहर निकालना है। इस प्रकार प्रकृतिवाद ऐसी विचारधारा है जो प्रगतिशील शैक्षिक देन बाल केंद्रित शिक्षा के लिए जानी जाती है। आइए अब चर्चा कर लेते हैं प्रकृतिवाद के प्रकारों की। दार्शनिक सिद्धांतों के आधार पर प्रकृतिवाद के 3 प्रकार देखने को मिलते हैं। पहला भौतिक विज्ञान पर आधारित प्रकृतिवाद, दूसरा यांत्रिक प्रकृतिवाद और तीसरा जैविक प्रकृतिवाद। तो चलिए विस्तार से इसकी चर्चा कर लेते हैं। पहला प्रकार है भौतिक विज्ञान पर आधारित प्रकृतिवाद। भौतिक विज्ञान में केवल उन्हीं तथ्यों का अध्ययन किया जाता है जिन पर प्रयोग किया जा सकता हो तथा जिनका परीक्षण किया जा सकता है। यह किसी वस्तु के अस्तित्व को नहीं मानता जिनका प्रयोग तथा परीक्षण के आधार पर परीक्षण न किया जा सके। जी.एस. मिल कारण एवं प्रभाव को प्राकृतिक घटना मानते हैं। ये घटनाएं क्रम में एक के बाद दूसरी घटित होती हैं। प्रकृति निर्जीव है
तथा ऊर्जा इसका आधारभूत तत्व है। इसका विकास संभव नहीं है। इस प्रकार का प्रकृतिवाद चेतना को कोई विशेष महत्ता प्रदान नहीं करता। दूसरा प्रकार है यंत्रवादी प्रकृतिवाद। प्रकृतिवादी विचारधारा का यह रूप मनुष्य को एक यंत्र मानता है। जिस प्रकार यंत्र स्वयं कार्य नहीं कर सकता, उसका संचालन करना होता है, उसी प्रकार मनुष्य भी पूर्ण रूप से बाह्य प्रभाव द्वारा संचालित होता है। यह मनुष्य के चेतन तत्व की सत्ता को स्वीकार नहीं करता। इसके अनुसार संपूर्ण संसार भी एक प्राण विहीन यंत्र है, जिसका निर्माण पदार्थ तथा गति से मिलकर हुआ है और कोई उद्देश्य, प्रयोजन तथा आध्यात्मिक शक्ति इसके पीछे कार्य नहीं कर रही है। यंत्रवादियों ने मनोविज्ञान में व्यवहारवाद को जन्म दिया, जिसके अनुसार प्रत्येक बालक कुछ सहज क्रियाओं को लेकर उत्पन्न होता है और जब यह सहज क्रियाएं बाहरी पर्यावरण के संपर्क में आती हैं, तब संबद्ध सहज क्रियाओं की रचना होती है, जिसके आधार पर व्यक्ति प्रत्येक कार्य करता है। इस प्रकार व्यवहारवाद पशु और मानव क्रियाओं में कोई भेद नहीं मानता, परंतु यह विचार सर्वग्राह्य नहीं है, क्योंकि मनुष्य केवल यांत्रिक ही नहीं अपितु उसमें परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने की क्षमता भी होती है। तीसरा प्रकार है जैविक प्रकृतिवाद। प्रकृतिवादी विचारधारा का यह रूप विकास सिद्धांत में आस्था रखता है। विकास सिद्धांत के अनुसार जीवों के विकास का एक क्रम होता है। इसके अनुसार साधारण जातियों से पौधों, पौधों से जीव जंतुओं, जीव जंतुओं से पशुओं और पशुओं से मनुष्य का निर्माण हुआ है। इस विचारधारा के समर्थक मनुष्य और पशुओं में समानता नैसर्गिक स्वभाव का कारण मानते हैं। जैविक प्रकृतिवाद डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत पर आधारित है। डार्विन के विकासवाद के दो सिद्धांत हैं। पहला जीवन के लिए संघर्ष और दूसरा समर्थ का अस्तित्व। प्रत्येक प्राणी जीवित रहना चाहता है। जीवित रहने के लिए उसे निरंतर संघर्ष करना पड़ता है और संघर्ष में वही व्यक्ति जीवित रहता है जो समर्थवान होता है। फ्रांसीसी वैज्ञानिक लेमार्क ने भी इस सिद्धांत की व्याख्या की और कहा कि संसार में वही व्यक्ति जीवित रह सकता है जो स्वयं को परिस्थितियों या वातावरण के अनुकूल बना लेता है। इस प्रकार इस विचारधारा के अनुसार बालक को इसी प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए जिससे वह अपने आप को परिस्थितियों एवं वातावरण के अनुकूल बना सके। अब हम चर्चा कर लेते हैं दर्शन में प्रकृतिवाद की, जिसमें हम बात करेंगे तत्वमीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल्य मीमांसा की। सबसे पहले बात करें तत्वमीमांसा की। प्रकृतिवादियों का यह विश्वास है कि अंतिम वास्तविकता पदार्थ है और यह प्रकृति में पूर्ण रूप से विद्यमान है। प्रकृति ही संपूर्ण वास्तविकता है। यहाँ प्रकृति से परे, प्रकृति से पीछे या प्रकृति के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। प्रकृति के नियम शाश्वत तथा अपरिवर्तनशील हैं। वे अलौकिक संसार में कोई विश्वास नहीं रखते। मनुष्य स्वयं में पदार्थ है और उसका मन उसके मस्तिष्क की क्रियाओं का परिणाम है। वही सब कुछ है जो कुछ भी इंद्रियों द्वारा अनुभूत करता है या अनुभव करता है, वही वास्तविक भी है। सत्य वातावरण तथा परिस्थितियों का परिणाम है और इसीलिए सापेक्ष भी है। सभी दार्शनिक समस्याओं का अंतिम एवं सामान्य उत्तर प्रकृति में ही विद्यमान है। ज्ञान मीमांसा। प्रकृतिवादी प्रत्यक्ष ज्ञान का समर्थन करते हैं। वे इंद्रियों तथा अनुभव के माध्यम से ज्ञान की प्राप्ति पर बल देते हैं। ये ज्ञानेंद्रियां ही हैं जिनके माध्यम से हमारा मस्तिष्क बाह्य संसार से संबंध स्थापित करता है। प्रकृतिवादी व्यक्ति को प्राथमिक स्थान देते हैं और समाज को द्वितीयक स्थान देते हैं। जन्म से मनुष्य अच्छा होता है, परमात्मा ने सबको अच्छा बनाया है, परंतु समाज के संपर्क में आने पर या मनुष्यों के संपर्क में आने पर वे बुरे बन जाते हैं, ऐसा प्रकृतिवादी मानते हैं। प्रकृतिवादियों का यह भी मानना है कि प्रकृति के अनुसार विज्ञान ज्ञान का महत्वपूर्ण स्रोत है, क्योंकि वह बाह्य जगत से संबंधित है। अब हम चर्चा कर लेते हैं मूल्य मीमांसा की।
प्रकृतिवाद प्रकृति के सौंदर्यात्मक मूल्यों पर बल देता है। प्रकृति में मूल्य निवास करते हैं, इसमें बाह्य शाश्वत तथा अंतिम मूल्य नाम की कोई चीज़ नहीं होती। प्रकृतिवादियों का विचार है कि जीवन के मूल्य जीवन की आवश्यकताओं एवं परिस्थितियों से उत्पन्न होते हैं, इसीलिए मूल्य सापेक्ष तथा परिवर्तनशील होते हैं। प्रकृतिवाद यह भी मानता है कि नैतिकता भी सापेक्ष है। वह क्रिया जो खुशी प्रदान करे नैतिक है और खुशी अथवा प्रसन्नता ही नैतिकता का आधार है। रूसों के शब्दों में मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है, परंतु वह हर जगह जंजीरों में जकड़ा होता है। अतः प्रकृतिवादी यह मानते हैं कि प्रकृति के अनुसार रहना ही सबसे उत्तम प्रकार का जीवन है। प्रकृति का अनुगमन करो, यही उनका नारा है। तो यह था प्रकृतिवाद और उसका स्वरूप। अगला वीडियो प्रकृतिवाद के सिद्धांतों पर आधारित होगा। धन्यवाद।